जय श्री राधे कृष्णा। आज आप सभी सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कथा और महात्म्य को। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत साल 2024 में 15 नवंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दिन देव दीपावली भी है। इस दिन स्नान दान का काफी महत्व है। राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान कौन कौन सी तिथियां स्नान दान आदि में अधिक पुण्यप्रद है, आप उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, बैसाख, कार्तिक और माघ इन 3 महीनों की पूर्णिमाएं स्नान दान आदि के लिए अति श्रेष्ठ है। इन तिथियों में स्नान दान आदि अवश्य करना चाहिए। बैसाख पूर्णिमा को उज्जैनी में, कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में और माघ पूर्णिमा को वाराणसी में स्नान करना चाहिए। इस दिन जो पितरों का तर्पण करता है वह अनंत फल को पाता है और पितरों का उद्धार होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन केला, खजूर, नारियल, अनार, संतरा, ककड़ी, बैगन, करेला, कुंदरू, कुसमांड आदि फलों का दान करना चाहिए। इन पुण्यतिथियों में जो स्नान दान नहीं करते वे जन्मांतर में रोगी और दरिद्र होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा में ब्राह्मणों को दान देने का तो फल है ही, परंतु बहन, भांजे, बुआ आदि को तथा दरिद्र बंधुओं को भी दान देने से बहुत बड़ा पुण्य होता है। मित्र कुलीन व्यक्ति, विपत्ति से पीड़ित व्यक्ति, दरिद्री और आशा से आए अतिथि को दान देने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राजन, सीता और लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जब वन चले गए थे उस समय भरत जी अपने ननिहाल में थे। इधर लोगों ने माता कौशल्या को उनके विषय में सशंकित कर दिया कि श्री राम के वनगमन में भरत ही मुख्य हेतु हैं। फिर जब वे ननिहाल से वापिस आए और उन्हें सारी बातें ज्ञात हुई तो उन्होंने माता कौशल्या को अनेक प्रकार से समझाया और शपथ भी ली। और माता कौशल्या से कहा, भरत ने कहा, माँ, भगवान श्री राम के वनगमन में यदि मेरी सम्मति रही, देवताओं द्वारा पूजित तथा अनेक पुण्यों को प्रदान करने वाली बैसाख, कार्तिक तथा माघ की पूर्णिमाएं मेरे बिना स्नान दान के ही व्यतीत हो और मुझे निम्न गति प्राप्त हो। इस महान शपथ को सुनते ही माता कौशल्या को विश्वास हो गया और उन्होंने भरत को अपने अंग से लगा लिया तथा अनेक प्रकार से आश्वस्त किया। महाराज, इन तीनों तिथियों का संपूर्ण महात्म्य कौन वर्णन कर सकता है। इन तिथियों को जल, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण पात्र, छत्र आदि दान करने वाले पुरुष इंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, पूर्व काल में मध्य देश के वृषल स्थल नामक स्थान में महाराज दिलीप की कलिंग भद्रा नाम की एक सर्वगुण संपन्न महारानी थी। वह सदा ब्राह्मणों को दान देती तथा देवार्चन करती रहती। एक समय उसने कार्तिक मास में 6 महीने का कृतिका व्रत का संकल्प लिया। वह प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा के पारण में नित्य पूजन, दान, ब्राह्मण भोजन, हवन आदि में तत्पर रहती। एक बार व्रत में जब किंचित कालावशेष था तब वह रात्रि में अपने पति के साथ विश्राम कर रही थी। उसी समय अचानक एक भयंकर सर्प ने उसे डस लिया। फलस्वरूप उसके प्राण निकल गए और वह जन्मांतर में बकरी बनी, परंतु व्रत के प्रभाव से उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी। उसने अपना कृतिका व्रत फिर ग्रहण किया। वह अपने युद्ध से अलग होकर उपवास करने लगी। एक बार कार्तिक मास में किसी दूसरे के खेत में जब वह चर रही थी तब उस खेत का स्वामी उसे पकड़कर अपने घर ले आया। अत्रि ऋषि ने उस बकरी को देखा और यह जान लिया कि यह रानी कलिंग भद्रा है। दया करके उन्होंने उसे बंधन से मुक्त करा दिया। वहां से छुटकर उसने बेर के पत्ते खाकर शीतल जल पिया और कार्तिक पूर्णिमा व्रत का पारण किया। ऋषि अत्रि उसे योग ज्ञान का उपदेश देकर अपने आश्रम को चले गए और वह योगेश्वरी अपने व्रत में पुनः तत्पर हो गई तथा कुछ काल के अनंतर उसने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। तदंतर वह गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के गर्भ से उत्पन्न हुई। उस समय उसका नाम योग लक्ष्मी हुआ। गौतम मुनि ने महर्षि सांडिल्य मुनि से
योग लक्ष्मी का विवाह कर दिया। वह भी सांडिल्य के घर में सरस्वती, स्वाहा, सच्ची, अरुंधति, गौरी, राज्ञी, गायत्री, महालक्ष्मी तथा महासती की भांति सुशोभित हुई। वह देवता, पितर और अतिथियों के सत्कार में नित्य लगी रहती, ब्राह्मणों को भोजन कराती। एक दिन महर्षि वहां आए और उन्होंने योग बल से सारा वृतांत जान लिया और पूछा, महाभागे योग लक्ष्मी, कृतिकाएं कितनी है? यह सुनकर महासती योग लक्ष्मी को पूर्व वृत स्मरण हो आया और उसने कहा, महायोगिन, कृतिकाएं 6 है। यह सुनकर दयालु यत्री मुनि ने पुनः उसे मंत्र और कृतिका व्रत का उपदेश दिया, जिसके करने से उसने चिरकाल तक संसार का सुख भोग कर मोक्ष प्राप्त कर लिया। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, कार्तिक व्रत की क्या विधि है, इसे आप बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, महाराज, कार्तिक पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र में बृहस्पति या सोमवार होने पर महाकार्तिका योग्य होता है। महाकार्तिकी तो बहुत वर्षों में और बड़े पुण्य से प्राप्त होती है, इसलिए साधारण कार्तिक पूर्णिमा को उपवास करें। कार्तिक पूर्णिमा को प्रातः ही दंत धावन आदि कर नक्त व्रत का उपवास नियम ग्रहण करें। पुष्कर, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, सालग्राम, गोकर्ण आदि पवित्र तीर्थ अथवा अपने घर में ही स्नान करें। फिर देवता, ऋषि, पितर और अतिथि का पूजन कर हवन करें। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह अपने पति सहित नक्षत्र लोक में जाकर बहुत काल तक दिव्य भोगों का उपभोग करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन भगवान शिव ने तारकाक्ष, कमलाक्ष व विधुन माली के त्रिपुरों का नाश किया था। त्रिपुरों का नाश करने के कारण ही भगवान शिव का एक नाम त्रिपुरारी भी है। राजन, दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष व विधुन माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाइए। हम इन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहें। 1000 साल बाद हम एक जगह मिलें। उस समय जब हमारे तीनों पुर मिलकर एक हो जाएं, तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सके वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। राजन, ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष व विधुन माली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का, एक चांदी का व एक लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष का था, चांदी की कमलाक्ष का व लोहे का विधुन माली का। अपने पराक्रम से इन तीनों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से घबराकर इंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा और सूर्य उनके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेष नाग उनकी प्रत्यंचा। स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उनकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर जब भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। देवों और दैत्यों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुर एक सीध में आए, भगवान शिव ने दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होने से सभी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। त्रिपुरों का अंत करने के लिए ही भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हवन यज्ञ आदि करने से
संसारिक पाप और ताप का शमन होता है। इस दिन जो भी दान किया जाता है वह स्वर्ग में संरक्षित रहता है, जो मृत्यु लोक त्यागने के बाद उसे स्वर्ग लोक में प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।